आज का एक सेंसिटिव मुद्दा है, बस रिश्ता चलाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखे होंगे कि मियाँ बीवी बन नहीं रहा है, खींचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन पे मैंने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए ये गजल लिखी है कि लोग थोड़ी दूर साथ चल के ही उकता जाते हैं, लोग थोड़ी दूर साथ चल के ही उकता जाते हैं। वो कौन लोग हैं जो ताउम्र खुशी खुशी रिश्ता चलाते हैं, वो कौन लोग हैं जो ताउम्र खुशी खुशी रिश्ता चलाते हैं, दूसरे की नजरिए को समझने को तैयार नहीं होते और रिश्ते का टूटने का इल्जाम एक दूसरे पे लगाते हैं। कई रिश्ते मर गए होते हैं या मर रहे होते हैं, मर गए होते हैं या मर रहे होते हैं, फिर भी ऊपर से देखने पे ये जुड़े हुए नजर आते हैं, फिर भी ये ऊपर से देखने पे जुड़े हुए नजर आते हैं। दो विपरीत शख्सियतों का साथ रहना मुमकिन नहीं, फिर भी लड़ते झगड़ते जबरन न जाने क्यों रिश्ता चलाते हैं। भारतीय परंपरा और संस्कृति का हवाला देके बिस्तर के दो अलग अलग किनारे सो के ताउम्र साथ रह जाते हैं। कहते हैं कि भाई बच्चे हैं, अब दुनिया को क्या दिखाना है, इस उम्र में क्या अलग होना है। तो अब विदेशों में तो 70 की उम्र में भी अलग हो जाते हैं। यहाँ तो 40-45 के ऊपर टापे कि भाई कंप्रोमाइज चालू हो जाती है। तो ताउम्र साथ रहे जाते हैं। घर में बेशक कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन जब बात संबंधों की हो तो बड़ी बड़ी बात बनाते हैं। टूटता विश्वास, तोहमत और छीटाकशी के बीच कुछ लोग बच्चों का मुख देख ताउम्र खींचे जाते हैं। कुछ रिश्तों में न झगड़ा होता है और न ही प्यार, बीच में चलता रहा है। कुछ रिश्तों में न झगड़ा होता है और न ही प्यार, बस यूं ही चल रहा होता है और बस चलाए जाते हैं। न चलना मजबूरी है, न तोड़ना जरूरी, न चलना मजबूरी है, न तोड़ना जरूरी, यथा स्थिति बरकरार रख, बस रिश्ता चलाए जाते हैं। अब देखो यहाँ मैंने कितनी खूबसूरती से रिश्ते में पॉलिटिक्स घुसाया है। अब आप लोग को मजा आएगा यहाँ से, आपको विशेषकर, कि कहते हैं कि न चलना मजबूरी है, जैसे सरकार, न चलना मजबूरी है, न तोड़ना जरूरी, यथा स्थिति बरकरार रख, बस रिश्ता चलाए जाते हैं। जैसे कि बिहार में नीतीश को कोई नहीं रखना चाहता, बीजेपी चाहती एक, अगर बीजेपी का बस चले तो 1 मिनट में नीतीश को हटा के दूसरे को लगा दे। लेकिन न चलना जरूरी है, न तोड़ना जरूरी, न चलना मजबूरी है, न तोड़ना जरूरी, यथा स्थिति बरकरार रख, बस रिश्ता चलाए जाते हैं। दो समझदार लोग बिगड़ी स्थिति को अच्छे से संभाले रहते हैं। ये रिश्ते सीज फायर के बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। तनाव की स्थिति में सिचुएशन नियंत्रण में बनी रहती है। ऐसे रिश्तों के सारे पात्र कर्फ्यू त्रस्त पाए जाते हैं। ऐसे रिश्तों के सारे पात्र कर्फ्यू त्रस्त पाए जाते हैं, चुप रहते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता है। ठीक है। मामला बढ़ने पे बीच बचाव कर बराबर नजर रखने वाले रिश्तेदार पैरामिलिट्री के सदस्य बन जाते हैं। सीआरपीएफ बीएसएफ लगा दिया भाई कि झगड़ा लो, अरे चाचा वो पैरामिलिट्री के सदस्य बन जाते हैं। तो मामला बढ़ने पे बीच बचाव पे बराबर नजर रखने वाले रिश्तेदार पैरामिलिट्री के सदस्य बन जाते हैं। चाचा प्रधानमंत्री और दादा राष्ट्रपति का रोल निभाते हैं। तब पति पत्नी परिवार कोएलिशन गवर्नमेंट की तर्ज पे चलाते हैं। ये चैलेंज बड़ी खूबसूरत आई। मैं भी लिख रहा था, मुझे लिखते हंसी आ रही थी कि मामला बढ़ने पे बीच बचाव कर बराबर नजर रखने वाले रिश्तेदार पैरामिलिट्री के सदस्य बन जाते हैं और चाचा प्रधानमंत्री दादा राष्ट्रपति का रोल निभाते हैं। तब पति पत्नी परिवार कोएलिशन गवर्नमेंट की तर्ज पे चलाते हैं। हालात पे बराबर नियंत्रण रखने की खातिर गाहे बगाहे बड़े दल के नेता सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। अलग अलग आदेश सुन दिमाग का दही हो जाता है। जब रिश्ते की अलग आदेश सुन दिमाग का दही बन जाता है। जब रिश्ते को खिचड़ी सरकार की तर्ज पे चलवाते हैं। जब रिश्ते को खिचड़ी सरकार की तर्ज पे चलवाते हैं। मियाँ और बीवी भूल जाते हैं कि परिवार चल रहा है, वो तो बस हर रोज नए आदेश धकाते
थकाते हैं, वो तो बस हर रोज नए आदेश धकाते हैं। होने को कुछ भी अच्छा नहीं होता है ऐसे रिश्ते में, जबरन बदे रह के ये दोनों ताउम्र एक दूसरे को थकाते हैं, ताउम्र एक दूसरे को थकाते हैं। ये